Hello, my dear students. In this video, we are going to understand about endocrine system. So, students, हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम को एंड साथ ही साथ इसके हॉर्मोन्स को. एंडोक्राइन सिस्टम और कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं इन ग्लैंड से, इन सबको हम सिर्फ और सिर्फ इन वन शॉट, इट मीन सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में और बहुत ही कम समय में अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होती है हमारे बॉडी में. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे फोकस करते हैं. सबसे पहले हमारा हेड पोर्शन है. हेड पोर्शन की अगर हम बात करें तो हमारे हेड में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसे हम मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. मतलब मास्टर ग्लैंड हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसकी भी मास्टर कौन है? उसकी भी मास्टर है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड. तो ये हमारे ब्रेन में इवन डायंसेफेलॉन के पोर्शन में ये प्रेजेंट होती है, और फोर ब्रेन एक तरीके से बोल सकते हो आपकी फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और फोर ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, सो ये दो लोकेशन हो गई हमारी ग्लैंड्स की. नेक्स्ट वन, उसके बाद हमारी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये भी हमारे हेड वाले पोर्शन में ही प्रेजेंट होती है. डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है. तो आप देख रहे हैं ये है हमारा फोर ब्रेन, और इस फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है हमारी पीनियल ग्लैंड. ओके, तो आई थिंक पीनियल ग्लैंड की लोकेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट वन, उसके बाद बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की, तो फिर उसके बाद हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो ये हमारे नेक पोर्शन में प्रेजेंट होती है, और इवन ये लोब लाइक टू लोब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. एच शेप भी हम लोग बोलते हैं कि इसका शेप जो है वो कुछ एच या फिर बटरफ्लाई शेप भी हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ हमें इसका शेप देखने को मिलता है. थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे अगर हम लोग बात करते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. मतलब बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. तो ये दोनों लोकेशन हमारे नेक रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन, उसके बाद बात करें अगर हम लोग तो थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. थाइमस ग्लैंड के लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है. ओके, तो जहां पर हमारा स्टर्नम का पोर्शन होता है ना, बस जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, ये हमारे प्रेजेंट होगी, और इसे हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड. तो ये हो गई हमारी थाइमस ग्लैंड की लोकेशन. नेक्स्ट, उसके बाद बात करें तो पैंक्रियाज प्रेजेंट होती है, और पैंक्रियाज की बात अगर हम लोग करते हैं तो पैंक्रियाज को आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है. ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों के फंक्शन शो करती है, और तो इस तरीके से ये मिक्स ग्लैंड हो जाती है या फिर कंपोजाइट ग्लैंड होती है, और इसकी लोकेशन आप लोग ये देख पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट अबव द किडनी. हमारी जो किडनी है उनके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. टू इन नंबर्स में प्रेजेंट है ये. तो ये होते हैं हमारी एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन. ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर्म होती है, और इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड. तो ये हमेशा नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेजेंट होती है, इसलिए बोलते हैं हम इसे कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर्म होती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल में. देन उसके बाद ओवरी. ओवरी भी हमारी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होती हैं. टेस्टिस है नेक्स्ट उसके बाद, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं. टू इन नंबर प्रेजेंट है, तो जैसे ओवरी, दो ओवरी प्रेजेंट हैं, तो दो नंबर्स हमारे इसी तरह मेल्स में टेस्टिस के भी होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको एंडोक्राइन सिस्टम, इट मींस कहां पर क्या लोकेशन है हमारे ग्लैंड्स की, वो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन, मैं बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की, जो कि इन डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज होते हैं. सो स्टूडेंट, इस स्लाइड की हेल्प से हम समझने वाले हैं डिफरेंट हार्मोन्स को जो कि रिलीज होते हैं हमारे डिफरेंट ग्लैंड से. सो एंडोक्राइन ग्लैंड में लाइक फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को. ठीक है, तो क्या करता है? तो ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, या फिर उसे कंट्रोल करेंगे या इनहिबिट करेंगे, लाइक जीएनआरएच के फंक्शन को या सोमैटोस्टैनिन के फंक्शन को. तो ये एक तरीके से इनहिबिट या रिलीज करने के लिए हेल्प करेंगे. तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मतलब मास्टर को कंट्रोल करने वाली, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है. नेक्स्ट वन, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की. पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये सेक्रेट करती है बहुत सारे हॉर्मोन्स को, और
दूसरी जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को अफेक्ट करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे मास्टर ग्लैंड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके फंक्शन को रेगुलेट करती है। तो इससे रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आप समझ सकते हैं ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, डॉर्फेनिज्म या जेंटिज्म जैसी जो चीजें हैं वो इसकी वजह से होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए होता है। ACTH होता है एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे जो हमारे हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। और इनके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक या स्पर्म फॉर्मेशन या फॉलिकल के फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर हम फोकस करें तो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये देखिए मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही साथ कुछ दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, आप लोगों ने बहुत नॉर्मली सुना होगा गोइटर प्रॉब्लम। गोइटर प्रॉब्लम क्यों होती है? जब आयोडीन हमारी डाइट में नहीं होती, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसे हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर वो थायरॉक्सिन के लिए डेवलप करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक तरीके से हम आयोडीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं रिलीज होगा थायरॉक्सिन, ठीक है, आयोडीन नहीं प्रेजेंट है डाइट में, तो वो गोइटर कॉज करेगा। ठीक, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट वन, उसके बाद समझते हैं हम लोग पैराथायराइड। पैराथायराइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नेक के जस्ट पीछे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं नीचे एक तरीके से शो हो रहा है, तो ये मत समझिएगा, बैक साइड पे प्रेजेंट है ये। ठीक है, ये हेल्प करता है रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, तो इस इमेज में कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बात तो बैक साइड में प्रेजेंट है। जो ये लोकेशन आप देख रहे हो ये लोकेशन है हमारी थाइमस ग्लैंड की। ठीक है, और वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये है रेगुलेट करेगा कैल्शियम के लेवल को। तो कैल्शियम जहां जहां भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक, उन सब के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए पैराथायराइड से रिलीज होने वाला पैराथायराइड हार्मोन या पैरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, अब यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मैं आपको समझा देता हूँ कि दोनों लंग्स के बीच में जो थाइमस ग्लैंड थी उससे थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और वो एक तरीके से इम्यूनिटी को मेक करने में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह सकते हैं या फिर हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी बोल सकते हैं, उनको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। मैंने सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी पे सेपरेट वीडियो फॉर्म किया है, तो आप लोग उसे भी समझ सकते हैं वीडियो को वॉच करके। ठीक है, नेक्स्ट वन थिंग, उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड पे अगर हम लोग फोकस करें तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये हेल्प करता है ट्रिगर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो आप जानते हैं एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है या स्ट्रेस हार्मोन उसे बोलते हैं, या ये ऐसा हार्मोन है जो कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती है, इमरजेंसी हार्मोन भी इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहां पे हमें ये चूज करना होता है कि या तो हम फाइट करें या फिर फ्लाइट कर जाएं, या तो लड़ें या फिर भागें। तो ऐसे टाइम पे हमारा एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है और ऐसी कंडीशंस में रिलीज होकर के हमारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, उसके बाद है हमारी पैंक्रियाज, और ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है शुगर के लेवल को हमारे ब्लड में। ठीक है, तो पैंक्रियाज से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन, और आपको पता है कि इंसुलिन अगर नहीं रिलीज हुआ तो हमें डायबिटीज मेलाइटस जैसे डिजीजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, उसके बाद बात करें अगर हम लोग टेस्टिस की, जो कि मेल में रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सेक्रेट करता है सेक्स हार्मोन। एंड जो भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो सब इसी पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर फीमेल में बात करें तो फीमेल में ओवरी से भी सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबर्टी, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट वीडियो की हेल्प से स्टूडेंट डिफरेंट ग्लैंड और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन और उनके क्या फंक्शन होते हैं सब अंडरस्टैंड कर लिया है। मे बी मुझे लगता है आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो की हेल्प से आप भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम को। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने होल एंडोक्राइन सिस्टम को फिनिश किया है इनके हॉर्मोन्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ वन शॉट में। सो होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।